राजस्थान की टॉप 7 आगामी भर्तियां जो 2026 के अंत में और 2027 के पूरे कैलेंडर में देखने को मिलेंगी। ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और विषय की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किस एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, आगे आने वाली जो वैकेंसीज है वो कितने पदों पे आएंगी, उनका सिलेबस तो वैसे आपको पता है, पिछले सालों के सिलेबस ही रिपीट होते हैं। तो एक तैयारी में एक धार आएगी, एक मोटिवेशन आएगा कि मुझे इन वैकेंसीज की तैयारी करनी है सीईटी पास करने के बाद। दिसंबर के लास्ट से नोटिफिकेशन निकलने स्टार्ट होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण यह है कि सीईटी में ही बोर्ड जो है आपका, आरएसएसबी बोर्ड है, वो बिजी रहेगा आपका सीटी 10+2 में, जो कि अक्टूबर में है, और ग्रेजुएशन की बात करूं तो वो आपका दिसंबर में होगा। मैं नॉन सीटी की भी बात करूंगा, नॉन सीटी वाली वैकेंसीज कौन सी हैं, टॉप 7 में वो भी शामिल होंगी। तो सीटी या नॉन सीटी दोनों के लिए आप देख सकते हैं। 2028 में चुनाव है, ये तो पता है आपको। तो 2027 मैं बार 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 कह रहा हूं कि 2027 आगामी साल जो है वो भर्तियों का साल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सरकार अगली चुनाव में जाएगी तो खाली हाथ नहीं जाने वाली। 7 वैकेंसीज कौन सी हैं, जिसमें 3 तो आपकी मेजर शिक्षक भर्तियां हैं। आपको पता है कि राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिनावर, उन्होंने बोला था कि 50,000 से ज्यादा पदों पे हम भर्ती करेंगे शिक्षा विभाग में। अब शिक्षा विभाग में 50,000 भर्तियां कैसे होंगी, उसका कारण ये है, आए दिन अखबारों में आए दिन कुछ ना कुछ सरकारी स्कूल्स के बारे में छपता रहता है, शिक्षकों की कमी के बारे में लिखा है। 1.21 लाख पद रिक्त हैं, वैकेंट हैं। ऐसे कैसे पढ़ेगा राजस्थान? सरकारी स्कूलों में 29% स्वीकृत पद रिक्त हैं। ये तो कम बता रखा है, मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा पद रिक्त हैं हर स्कूल में 30% से ज्यादा पद रिक्त हैं आपके। अब मैं आपको बताऊं कि थर्ड ग्रेड में इतनी ज्यादा वैकेंसीज क्यों आएंगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में कभी इतनी ज्यादा वैकेंसी आती नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में आती नहीं है। जब उन्होंने 50,000 शिक्षक भर्ती की बात कही है तो उसका डिवाइडेशन में निश्चित रूप से थर्ड ग्रेड में, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 भी दोनों शामिल है। संस्कृत शिक्षा में अभी वैकेंसी निकली थी जिसमें लेवल 2 का तो नामो निशान ही नहीं था। तो दोनों ही पद उसमें शामिल होंगे, उनकी वैकेंसी ज्यादा आने वाली है। 30,000 से ज्यादा पदों पे ये थर्ड ग्रेड आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, काफी बड़े पदों पे निकलेगी। अभी फिलहाल ये अखबार देख लेते हैं। वरिष्ठ अध्यापक की 51,877 पद, लगभग 50,000 के आसपास, आधा लाख पद खाली हैं। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की 15,227 पद खाली है, जिसको हम फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं। थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है, थर्ड ग्रेड के जो पद हैं 30,000, वो इसलिए भी ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उनकी डीपीसी होनी है अभी सेकंड ग्रेड में। अब ये तो बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा है मामला। बिल्कुल हो सकता है सरकार ने जानबूझ के चुनावी साल से पहले एक बड़ी वैकेंसी के लिए इन सब चीजों को अटका रखा हो, क्योंकि डीपीसी में सरकार को अपनी पैरवी करने के लिए अपने पक्ष का वकील रखना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार जो है स्ट्रांग तरीके से सरकार अपना पक्ष रखे और 2028 से पहले 2027 में एक बड़ी वैकेंसी युवाओं के लिए देखने को मिले, ठीक है। अब ये थर्ड ग्रेड जो पद है, थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होती है। पहला होता है रीट प्री और रीट मेंस। यदि वो थर्ड ग्रेड की परीक्षा 2027 में करवाना है, उनको 2028 से पहले करवाना है, 30,000 पदों पे करवाना है, 50,000 की घोषणा हो चुकी है, अपनी बात से पलटना बड़ा मुश्किल है। तो रीट प्री जो है आपका नवंबर के लास्ट में या दिसंबर तक निकलेगा। अभी तक रीट प्री क्यों नहीं निकल पाया, रीट प्री का नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल पाया, ये सवाल है ना आपके सामने। रोज उठते हैं और देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। तो रीट प्री की मैं बात करूं तो रीट प्री का नोटिफिकेशन अभी तक इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि यहां पे आचार संहिता लगने वाली है। यहां पे आप देखें, आचार संहिता में अटकेगी भर्तियां, नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग की लेनी होगी अनुमति। 19 अगस्त से लेके और 23 हम कहें 15 नवंबर तक पूरी की पूरी आचार संहिता, जिसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता। यहां पे आप देखें रीट का विज्ञापन भी टल सकता है। इस वजह से ये भर्ती जो है, रीट प्री का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकल रहा। जो लोग सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीटी 10+2 वैसे भी आपका अक्टूबर में होगा, सीटी ग्रेजुएशन आपका वैसे भी दिसंबर में होगा, तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, आचार संहिता उसको कवर कर लेगी। लेकिन रीट की बात करें तो यहां पे अभी तक वैकेंसी नहीं निकल पाई, उसका नोटिफिकेशन नहीं निकल पाया। उसका कारण है अभी आचार संहिता लगने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद निकलेगा। अब 15 नवंबर के बाद निकलेगा, इसका मतलब नवंबर के लास्ट में या दिसंबर तक निकलेगा, क्योंकि दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च अप्रैल में उसका एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट निकलेगा, फिर दोबारा से मेंस होगा और फिर उनको नियुक्तियां भी तो देनी है। तो 2027 पूरा रीट के नाम होने वाला है, ठीक है। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें आप लोग।
इस चैनल पे भी हम लोग रीट का स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि रीट से रिलेटेड आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर मैंने शिक्षक की बात बता दी। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आप ये मान के चलिए कि 7,000 से ज्यादा पदों पे ये भर्ती निकलेगी। 7,000 8,000 पदों पे, 10,000 पे तो नहीं निकलेगी, लेकिन 7 से 8,000 पदों पे ये भर्ती निकलने वाली है। हालांकि राजस्थान सरकार ने जनवरी में 2026 में एक कैलेंडर जारी किया था कांस्टेबल परीक्षा को लेकर 4,000 पदों पे। हालांकि वो पद अब बढ़ चुके हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पद खाली हो रहे हैं, रिटायरमेंट की बात चल रही है। रिटायरमेंट भी तो होते हैं पुलिस कांस्टेबल, प्रमोशन होता है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए 7 से 8,000 पदों पे ये भर्ती निकलने वाली है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेके मैथ्स की क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। शाम को 9 बजे आप जरूर जुड़े मिश्रा सर से। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, आई बटन यहां पे है, उस पर क्लिक करें। पूरा सिलेबस विस्तार वाइज 2024, 2025 और 2026, इन दोनों का जो सिलेबस है, 2024 और 25 का जो सिलेबस है, जो पेपर में एग्जाम हुआ था, उनका डिटेल्ड आपको हम कहें तो एनालिसिस मिलने वाला है। वहां पे क्या टॉप, क्योंकि सिलेबस तो है नहीं, तो सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सहायता से ही हम उसको एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का है, ठीक है। हालांकि सेक्शन तो बताया हुआ उन्होंने, बट टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वो नहीं बता रखा। विज्ञान की क्लासेज भी बहुत जल्दी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली हैं, ठीक है, तो मतलब जुड़े रहें आप इसको। पटवार की बात करते हैं, यहाँ पे 2,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती निकलेगी और वीडियो पे 3,500 से ज़्यादा पदों पे ये भर्ती निकलेगी। वीडियो और पटवार सीईटी ग्रेजुएशन पर है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीईटी 10+2 पर है। तो पहले तो आपको 10+2 देना है, ग्रेजुएशन देना है। मैं फिर से बताऊंगा कि वीडियो के लिए वीडियो की बात यदि चली है तो यहाँ पे आप देखें, ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने वीडियो के लिए ग्राम विकास अधिकारी के नवगठित पंचायती राज संस्थाओं में जो नई जो पंचायतें गठित हुई हैं, उस वजह से वीडियो के पद भी नए सृजित हुए हैं, जिसमें आपके 30,000 मतलब 3,099 यानी 3,100 नए पद सृजित हुए हैं। वैकेंसी कितने पे निकलती है देखने वाली बात है, लेकिन निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि वीडियो को लेके या ग्राम विकास अधिकारी को लेके 3,500 से ज्यादा पदों पे ये भर्ती निकलेगी। और पटवारी की भी, क्योंकि जब पंचायतें ज्यादा बढ़ रही हैं, नवगठित पंचायतें बन रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि पटवार और वीडियो के पद में भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। 2027 का साल पूरा बिजी होने वाला है। सीईटी जो है वो 3 साल के लिए लागू है, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आगे आने वाली वैकेंसीज में सीईटी लागू होगा, सब में सीईटी लगेगा, इसमें तो नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर वाले पदों में सीईटी लगेगा। तो सीईटी की बहुत अच्छे से तैयारी करें। और हमसे जुड़ना चाहते हैं आप, यदि आप इन बच्चों की तरह, इन दोस्तों की तरह, ये जो दोस्त हैं जो सफल हुए हैं अपने जीवन में, कोई ना कोई एग्जाम निकाल के हमसे जुड़े हुए थे और उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए हमारा बैच चल रहा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस, विज्ञान, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और योजनाएं करंट वाली सारी मिलेंगी, ठीक है। और वैसे भी गणित के क्लासेज आपकी यूट्यूब पे चल रही हैं शाम को 9 से 10 बजे। इसका सिलेबस मैंने आपको बताया, आई बटन पे क्लिक करके पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं कि क्या है। उसके बाद इसका फिजिकल भी आप देख सकते हैं, इसका फिजिकल भी आप आई बटन पे जाके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का देख सकते हैं कि फिजिकल में क्या क्या डिमांड होती है, कितनी हाइट चाहिए होती है, चेस्ट कितना चाहिए होता है, सारा कुछ। उसके बाद ये सब कहाँ मिलेगा? दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है। फोन नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट है व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम चैनल है। इसके बाद सीईटी को लेके भी हमारा बैच चल रहा है, साइंस को लेके, मैथ्स को लेके। ऊर्जा विभाग में जो एलडीसी भर्ती है नॉन सीईटी, उसको मैथ साइंस इंग्लिश का कॉम्बो बहुत मिनिमल फीस में, और कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश का बैच लाइव चल रहा है, साइंस का बैच आपका लाइव चलेगा, ठीक है। और आपका ये मैथ्स साइंस इंग्लिश का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। तो पीडीएफ और सारा कुछ, पीवाईक्यूज सब कुछ मिलेंगे आपको, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ गई होगी बात कि आगे आने वाला जो साल है वो भर्तियों का साल है, और बिल्कुल लापरवाही करेंगे तो फिर हो सकता है कि अगली सरकार आए, और क्या करे अगली सरकार, वो अगली सरकार ही जाने। कभी भी हमें भविष्य इतना आगे नहीं सोचना चाहिए। हमारे सामने जो है, सीईटी करवा रही है सरकार तो कुछ सोच के करवा रही होगी। क्यों करवा रही है? आगे वैकेंसीज निकालनी है,
2028 में चुनाव है, आप खुद समझदार हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। रीट को लेके, पुलिस कांस्टेबल को लेके, पुलिस कांस्टेबल को का मैथ्स तो ऑलरेडी चल रहा है, साइंस भी क्लासेज स्टार्ट होंगी, और रीट को लेके भी हमारी क्लासेज अभी स्टार्ट होने वाली हैं। तो कीप ट्यूनिंग। थैंक यू सो मच।